गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कोदवा। कर देने के लिए आए और जैसे ही मथुरा में आए वसुदेव जी को कंस ने उस समय मुक्त कर दिया था, केवल अपने महल में रख लिया, कारागृह से निकाल दिया वसुदेव जी और देवकी जी को। जैसे वसुदेव जी जो है नंद बाबा को मिले, नंद बाबा के नेत्रों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों बचपन के सखा हैं। और वैसे भी नंद बाबा की जो दादी हैं और वसुदेव जी की दादी हैं, ये दोनों नंद बाबा के दादाजी और वसुदेव जी के दादाजी दोनों एक ही हैं, दोनों एक हैं। केवल इनकी जो दादी थी ना नंद बाबा की, वह जो है बालों के कुल से आती थी, इसलिए इनको गाय वालों का भी सौंप दिया। दुखिए क्यों? क्योंकि जेना मित्र दुख हुई दुखारी नहीं बिलोकत पातक। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देख करके तुम्हारा देखना भी पाता। राम जी का और सुग्रीव का एक जैसा दुख है, भगवान राम का और सुग्रीव का एक जैसा दुख है। राम जी को भी अयोध्या से निकाल दिया गया है और सुग्रीव को भी किष्किंधा से भगा दिया गया है। राम जी की पत्नी को मैया सीता का हरण रावण करके ले जा चुका है और इधर सुग्रीव की पत्नी को उसके बड़े भाई ने छुड़ा दिया। दोनों बराबर दुखी हैं। लेकिन जब राम जी सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव से मित्रता की है और मित्रता करके ये नहीं कहा कि पहले तुम हमारी पत्नी को ढूंढो, पहले ये नहीं कहा है। पहले क्या कहा है कि सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना और नहीं प्राण। मित्रता करके सबसे पहले यही कहा है, बोले महाराज सुग्रीव मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा। तो भगवान ये भी तो कह सकते थे पहले तुम जो है हमारी पत्नी को ढूंढवाओ, क्योंकि भगवान के पास में तो समय की सीमा थी। उनको तो 14 वर्ष के बाद अयोध्या पहुंचना ही पहुंचना था। सुग्रीव के पास में तो ऐसी कोई सीमा नहीं थी कि 14 वर्ष के अंदर अंदर ही उसको या 13 वर्ष के अंदर ही अंदर उसको गद्दी चाहिए। भगवान ये भी तो कह सकते थे देख मेरे पास में तो समय की सीमा है, तो मुझको तो उस समय की सीमा में सीता को ढूंढना भी है और अयोध्या वापस जाना है। तो जब मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा तब तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने पहले सुग्रीव की मदद की, पहले भगवान ने सुग्रीव की मदद की कि सुनो सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। क्यों? क्योंकि मित्रता में तो मित्र का सुख देखा जाता है, मित्रता में अपना सुख नहीं देखा जाता, मित्रता में अपने मित्र का सुख देखा जाता। भगवान जब मथुरा चले गए ठाकुर जी, तो भगवान तो मथुरा से गोकुल नहीं आए, वृंदावन नहीं आए कभी भी। लेकिन अगर ब्रजवासी सखा चाहते तो ये तो मथुरा जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे। जो वहीं पे रो रहे हैं कि बगैर ठाकुर जी के हम जीवित नहीं रह सकते, अगर वो वहां रो रहे हैं तो मथुरा वृंदावन से दूरी कितना था। चाहते तो वो भी आ जाते कि नहीं आ जाते, लेकिन क्यों नहीं आए कभी भी? क्यों? अगर हमारी ऐसी दुखी दशा को ठाकुर जी देखेंगे, हमको अगर ठाकुर जी दुखी देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमारे दुख को देख करके ठाकुर जी भी रोने लग जाएं और हमारे होते हुए अगर हमारा कन्हैया रोए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते? भाई मिलने के तो दोनों तरीके हैं ना, या तो आप हमारे पास आ जाओ, नहीं तो हम आपके पास आ रहे हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि आप ही हमारे पास में आओ, हम भी तो आपके पास आ सकते हैं। ठाकुर जी अगर नहीं आ सकते तो ब्रजवासी सखा तो मथुरा सकते थे ना, लेकिन नहीं आए।
क्यों? क्योंकि हमारा मित्र उसको जैसे प्रसन्नता मिली, हम दुखी रह लेंगे लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। अगर हमसे दूर रह करके उसको प्रसन्नता है तो हम दूरी ठीक है, लेकिन वह प्रसन्न थे। आजकल महाराज मिलावट क्यों बढ़ गई हर चीज में, स्वार्थ क्यों बस गया है। पहले राजा महाराजा जो थे मंत्रियों के ऊपर ही राज सौंप के खूब तीर्थ करने चले जाते थे और मंत्री अच्छी तरीके से राज्य का ख्याल रखते थे। आजकल ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि महाराज आजकल शास्त्रों को छोड़ दिया, आजकल शास्त्रों को छोड़ दिया। आजकल सबसे अधिक चोरियां होती हैं, पहले नहीं होती थी। सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है भारत में, लेकिन सत्य बताओ भारत में सबको समय से न्याय मिलता है? समय से न्याय मिलता है? सबसे अधिक समझौते भारत में होते हैं अदालतों में। क्यों? क्योंकि जिनके केस चल रहे हैं वो लड़ते लड़ते इतने परेशान हो जाते हैं, बोल जाते हैं तो भैया राजीनामा कर लें, बम फायदा। अगर समय से न्याय मिलने लग जाए तो जो है कोई राजीनामा करेगा। अगर राजीनामा ही करना होता तो फिर वो केस ही क्यों करते? चाहे उनका वो गलत है या सही है, लेकिन उसका फैसला तो समय से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं जिन्होंने केस डाले वो सब सही है, झूठे केस है, लेकिन उसका फैसला तो समय से आए। नंद बाबा दुखी है और वसुदेव जी महाराज अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। बोले अरे नंद बाबा हमने सुनिए तो 80 वर्ष की आयु में लाला भयो। बोले भैया पूछे मदीना ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और उधर कंस का हित चाहने वाली पूतना, ये पूतना कौन है? ये पूतना बकासुर की बहन है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, ये किनको मारती है? ये बालकों को मारती है। पूतना समझो जैसे जंगल में लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी छोटे छोटे खरगोशों को पकड़ती है, बड़े बड़े शिकार उस पर नहीं होते। पूतना कौन है? पूतना अविद्या है, और अविद्या छोटे छोटे बालकों को पकड़ती है बस, ज्ञानी लोगों पे इसका कोई असर नहीं होता। पूतना कौन है? पूतना संशय है। और शिशुष चचार निघ्नन्ति पूरा ग्राम प्रजादिशु। और उसने देखा गोकुल में बड़ा भयंकर उत्सव चल रहा, बड़ा विशाल उत्सव चल रहा। और देखो उत्सव चल रहा है, समझ गई कोई जरूर बालक हुआ होगा, लेकिन ऐसे विकराल रूप में कैसे जाए महाराज? लोग आपको वैसे ही डंडों से मार देंगे उसको। तो बड़ा सुंदर रूप, कल बताया था ना मैंने, अगर किसी का रूप थोड़ा खराब हो तो क्या किया जाता है? मेकअप। तो पूतना ने बहुत अच्छा मेकअप किया, इतनी सुंदर हो गई कि जो ब्रजवासी सखाओं ने देखा है ना, वालों ने, वो कह रहे हैं अगर लक्ष्मी जी होती होंगी तो जी लक्ष्मी जी है, बिल्कुल लक्ष्मी जी के समान सुंदर। और वैसे महाराज नकली सोना असली सोने से ज्यादा चमकता है। तो नकली सोना होता है तो असली सोने से ज्यादा चमकता है। आइए, और उसने जैसे ही लोगों ने उसको देख करके और अपने आप रास्ता दे दिया। जैसे नंद महल में पहुंच गए, भैया यशोदा ने पूछा, बोले बहन तुम कहां से आई हो? बोले बहन पूछ मती ना, जब से सुनी है ना तभी ते भगी भगी आ रही। ये पूता कौन? तो पूतना मतलब ये जो पूतना है
ये जब आई है मैया यशोदा का नाम यशोदा क्यों है? क्योंकि ये दूसरों को यश देने वाली। पूछा बोले बहन कैसे आई है? बोले बहन बधाई लेवे का जाने। जय श्री